हाय एवरीवन, मेरा नाम जिन्नत दर्जी है। वेलकम इन माय चैनल। आज अपनी किसकी क्लास है? मैथ की शॉर्टकट ट्रिक की क्लास है। किसकी है? मैथ की शॉर्टकट ट्रिक की क्लास है। उसके अंतर्गत भी माइनस है, प्लस अपना ऑलरेडी हो चुका है। प्लस में मैंने कितनी क्लास अपलोड करवाई थी? 3 क्लास अपलोड करवाई थी, ठीक है ना। 3 क्लास थी। मैं ना फर्स्ट क्लास के बाद सीधा है ना माइनस ही लेने वाली थी, बट बच्चों ने मेरे को ये बोला कि हमें समझ में नहीं आया और आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डालो। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने डाले सेकंड क्लास में। उसके बाद ऑफलाइन बैच वाले थे, उनको है ना एक डाउट था पॉइंट वालों में, कि पॉइंट वाले में प्रॉब्लम हो रही थी उनको करने में, तो उस वजह से मैंने थर्ड को टॉपिक वापस डाला था, थर्ड पार्ट वापस डाला कि चलो ठीक है अब वापस बच्चे कर लेंगे। उसके बाद जो ऑफलाइन बैच वाले थे उनके सारे डाउट क्लियर हो गए। उसके बाद जो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे बच्चों ने, उन्होंने भी कुछ मैसेज डाले थे कि हाँ हमें समझ में आ गया, तो मैं उन्हीं को ध्यान में लेके चल रही हूँ कि हमें समझ में आ गया, ठीक है ना। अगर अभी भी कोई बच्चा हो कि जिसे समझ में नहीं आया हो या फिर कोई सवाल हो जो नहीं आ रहा हो, तो वो क्या कमेंट में लिख दे उस सवाल को, मैं सॉल्यूशन करके आपको बता दूंगी। जब भी अपनी मैथ की नेक्स्ट क्लास होगी तो उसके अंतर्गत क्या करूंगी, पहले उस सवाल का सॉल्यूशन बता दूंगी आपको। उसके बाद है ना मैं या तो फिर कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है ना। उसका आंसर ये आ रहा है, पूरा तरीका करके बता दूंगी आपको, तो आप है ना कमेंट कर देख लेना और अपना क्या करना वो भी मुझे बता देना। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि हमें कुछ नहीं, मैथ तो ऐसे ही है, प्लस माइनस ही तो करना होता है, हम यहाँ पे क्यों सीखे, अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, तो वो गलत सोच रहा है। क्यों? क्योंकि आपने है ना बहुत सारे जने ऐसे होंगे जिन्होंने हिस्ट्री ले ली होगी बाद में, तो उनकी क्या है मैथ ऑलरेडी वीक हो चुकी होगी। क्यों? उन्होंने 2 साल मैथ को छुआ ही नहीं बिल्कुल। उसके बाद क्या है, वो सोचेंगे नहीं हम तो कर लेंगे, तो क्या उनकी मैथ तो ऑलरेडी वीक हो चुकी है, उनको प्लस माइनस करने में भी प्रॉब्लम होगी। और आजकल तो कैलकुलेटर आ गया, आपको पता ही है, कुछ भी प्लस माइनस घर वाले भी बोलेगा अपन को ये करना है, तो क्या करोगे आप? सीधा फोन लेके बैठ जाओगे और कैलकुलेटर खोल दोगे, तब के प्लस और माइनस हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम तो आपको ही होने वाली है जब आप पेपर दोगे। आपके पास पेपर देने जाओगे तब है ना कैलकुलेटर नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से आपके क्या प्रॉब्लम आएगी, सवाल सही से नहीं होंगे, आपको टाइम लगेगा, फिर वापस से उसी सवाल को काट के वापस करना पड़ेगा, फिर वापस से करो, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। टाइम वेस्ट होने पर क्या होता है, आपका पेपर छूट जाता है। पेपर छूटेगा तो लॉस किसका होगा? आपका होगा। क्यों? आपको सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, हिस्ट्री का सब कुछ पार्ट आ रहा होगा, पर आपको मैथ और रीजनिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका सिलेक्शन होते होते रह जाएगा। अगर आप इस तरीके से चाहते हो कि ठीक है हमारा सिलेक्शन नहीं हो और हम ऐसे ही पढ़ते रहे, हमारी दूसरी चीजें अच्छी हो और मैथ और रीजनिंग पर भी ध्यान नहीं देना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर तो छोड़ दो क्लास, ठीक है ना। अब आप देख लो, मैं जो फर्स्ट अपना जो माइनस है वो बता रही हूँ। अगर किसी ने प्लस की क्लास नहीं ली है तो वो एक बार जाके प्लस की क्लास भी ले ले, ठीक है ना। देख लो, अपने सबसे अंतर्गत जब माइनस करते हैं तो सबसे पहले क्या चीज देखते हैं अपन? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि यही हो बड़ी संख्या या फिर यही हो, ठीक है ना। अब हमको बड़ी संख्या पे ध्यान देना है। सबसे पहले अपन बड़ी संख्या को देखेंगे। यहाँ पर क्या है, 3642 है, यहाँ पे 9582 है, ठीक है। अब जब आप करते तो क्या करते हैं, इसको प्लस वाली जो बड़ी संख्या है उसको ऊपर लिखते हैं और इसको नीचे लिखते हैं। अभी अपन को कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। अब चीजें देखो, अपने सबसे पहले क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, 2 से 2 गया तो 0 आ गया, ठीक है ना। फिर क्या है, अपने यहाँ पर 8 है, ठीक है, और यहाँ पे 4 है, तो 4 कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है और 8 ऊपर आ रहा है, तो क्या होगा, 8 में से 4 गया तो 4 बचा। फिर है यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या है 6 है, दिख रहा है। अब मुझे ये बताओ 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है? 6 बड़ा है। 6 कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो आपने एक चीज देखी होगी, हमेशा ये हासिल वाली बाकी सीख रखी है ना पहले, तो यहाँ पर क्या आ गया 15 आ गया और यहाँ पे 8 आ गए। क्यों? एक तो जाएगा ना, 15 में से 6 गए तो कितने बचे अपने? 9 बचे, 9 बचे। 15 में से 6 गए तो कितने बचे? 9 बचे। अब 8 में से 3 गए तो कितने बचे? 5 बचे ना। अब आप किस तरीके से करते हैं मैं वो तरीका बताती हूँ, ठीक है। पहले क्या है, 9 5 8 2, फिर है 3 6 4 2। मैंने अभी आपको बोला था जो प्लस वाली बड़ी वाली संख्या है उसको ऊपर लिखते हैं अपन, ठीक है, और जो छोटी संख्या है वो नीचे लिखते हैं। उसके बाद ये देखो, 2 से 2 गया तो 0 लिखा मैंने, 8 से 4 गया तो 4 लिखा। फिर यहाँ पर ये देखो 5 छोटा था और 6 बड़ा था, तो मैं यही बोल रही थी आपको कि क्या है, 5 बड़ा है कि छोटा है? छोटा है ना 5, 6 बड़ा है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से एक हासिल इसको दे दी। अब मैंने एक यहाँ पर दिया तो यहाँ पे कम होता है या नहीं होता है? तो यहाँ पर कितने हो गए? 8 हो गए। अब 15 में से 6 गए तो कितने बचे? 9 बचे। अब 8 में से 3 गए तो कितने बचे? 5 बचे। तो ये देखो सेम आंसर आ गया अपना, नहीं आया? तो आपको इस तरीके से करना, ना कि उस तरीके से करना, ठीक है ना, कि ये वाला तरीका करना, ये वाला तरीका नहीं करना आपको। क्यों? क्योंकि आपको क्या है बाद में प्रॉब्लम नहीं हो और आपकी स्पीड उतनी ही बढ़ेगी, जितना आप सोचोगे, जितने आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा क्या होगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर आप चाहते हो कि अपनी स्पीड बढ़े तो आपको यही चीजें करनी है, ना कि दूसरी चीजें करनी है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं अपन।
नेक्स्ट सवाल क्या है, मैं इससे पहले एक नॉर्मल सवाल बता देती हूँ आपको, ठीक है ना। अगर आप इसको करते तो किसे करते, इसमें बड़ी संख्या कौन सी थी, ये वाली थी, और छोटी कौन सी थी, ये वाली थी, यही है ना। 8334 बड़ी है या फिर 3324 बड़ी है, तो बड़ी ये वाली है, तो मैंने पहले इसी को लिख दिया, ठीक है। अब 4 में से 4 गए तो 0, 2 3 में से 2 गए तो 1, 3 में से 3 गए तो 0, और 8 में से 3 गए तो 5। ये किस तरीके से किया देखो, पहले अपने क्या 8 3 3 4, उसके बाद 3 3 2 4, ये संख्या थी, वैसी की वैसी लिखी है मैंने, कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। फिर देखो 4 में से 4 गया तो 0 आया, 3 में से 2 गया तो 1 आया, 3 में से 3 गया तो 0, 8 में से 3 गया तो 5। देखो सेम सवाल है, कुछ भी नहीं किया, मैंने सीधा हासिल वाला बता दिया था, तो मेरे को लगा किसी बच्चे के डाउट हो कि हमने ये तो ठीक है कि ये इस तरीके से था इसलिए कर दिया, बट ऐसे नॉर्मल भी इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि ये नहीं हो सकता। ये हो गया अपने, अब ये रहने देती हूँ, नहीं तो आप बोलोगे बाद में। अब देखो यहां पर देखो कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली बड़ी है कि ये वाली बड़ी है, दो संख्या लिख रखी है, कौन सी बड़ी है, 3563 वाली बड़ी है या 5429 वाली बड़ी है। 5429 वाली बड़ी है ना, तो अपन इसमें क्या करेंगे, अब ऊपर क्या रहने वाला है, 9 रहने वाला है, तो 9 के नीचे क्या रहने वाला है, 3 रहने वाला है, मतलब 9 में से 3 जा सकते हैं ना, तो अपने 9 में से 3 गए तो कितना है, 6 है। अब देखो, अब दूसरा क्या है, यहाँ पर ऊपर क्या है 2 है और नीचे क्या है 6 है, बड़ा क्या है, 2 बड़ा है कि 6 बड़ा है, क्या बड़ा है दोनों में, 6 बड़ा है, तो अपन क्या करेंगे 4 से एक हासिल या कैरी दे देंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया 12 हो गया। अब यहाँ पर 4 गए, ठीक है, क्यों, एक अपन ने इसको दी थी हासिल, तो एक कम करनी पड़ेगी। अब 12 में से 6 गए तो कितने बचे, 6 बचे, 12 में से 6 गए तो 6 बचे ना। अब देखो यहाँ ऊपर 3 है, कितने ऊपर 3 और नीचे 5 है, बड़ा क्या है 3 बड़ा है 5 बड़ा है, 5 बड़ा है ना, तो अपन को वापस क्या करना पड़ेगा, हासिल देनी पड़ेगी। 5 से 3 को हासिल दी तो 13 हुए, और यहाँ पर कितने हो गए अपने 4 हुए, ठीक है, 5 में से एक गया तो 4। अब 13 में से 5 गए तो कितने बचे अपने, 8 बचे, 8 लिखे, ठीक है। फिर क्या अपने 4 में से 3 गए तो 1। अब देखो आप जिस तरीके से करते हैं वो तरीका बता देती हूँ, यहाँ पर क्या 5 4 2 9, उसके बाद है 3 5 6 3। अब मैंने क्या किया, 9 में से 6 गया तो कितने बचे, 9 में से 3 गया तो 6, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6 है, तो वापस से हासिल देंगे अपन, यहाँ पर 3 हो जाएंगे। अब 12 में से 6 गया तो 6, 12 में से 6 गए तो 6 बचे, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, छोटा है और ये बड़ा है ना, 3 बड़ा है या 5 बड़ा है, 5 बड़ा है ना, तो क्या करेंगे 3 को वापस से हासिल देंगे, यहाँ पर 5 को एक कम करेंगे तो क्या आ गया 4 आ गया। अब 13 में से 5 गए तो 8 ही बचेंगे। अब 4 में से 3 गए तो 1 बचा, आंसर क्या आ रहा है अपना, देखो सेम आंसर है, एक नहीं है सेम आंसर 1866, और वहां पर भी है, देख लो सेम है। सबको किस तरीके से करना है, ये वाला तरीका करना, इस वाले में क्या होगा जल्दी हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा आपको करने में, ठीक है। अब अगला सवाल, अब यहां पर भी यही चीज देखेंगे अपन, बड़ी संख्या कौन सी, यहाँ पर देखो फर्स्ट संख्या ये है और सेकंड संख्या ये है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर 9 सेम है, यहाँ पर भी 9 सेम है, यहाँ 3 सेम है, यहाँ पर भी 3 सेम है, बट यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 2 है, और यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3 है, तो बड़ा क्या है ये वाली संख्या है, तो इसको ऊपर लिखेंगे अपन। अब जब करेंगे किसको ऊपर लिखेंगे, फर्स्ट वाली संख्या को। अब ये वाली बड़ी है, कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है। अब मेरे को ये बताओ 3 में से 7 जाता है क्या, 3 में से 7 नहीं जाता, तो अपन क्या करेंगे 3 को कैरी देंगे, ये 13 हो गए, हासिल दी तो कितने हो गए 13 हो गए, तो यहाँ पर कितने बचे 3। अब 13 में से 7 गए तो कितने बचते, 13 में से 7 गए तो 6 बचते। उसके बाद देखो 13 में से 7 चले गए अपने, ये खत्म हो गया। अब 3 में से 2 गए तो क्या बचा 1, अब 3 में से 3 गए तो 0, और 9 में से 9 गए तो 0, ठीक है। अब ये वाला सवाल मैं करके बताती हूँ आपको, ये लिखा हुआ था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां से इसको हासिल दी 13 हो गए,
यहाँ पर 3 हो गए, 13 में से 7 गए तो कितने बचे, 6 बचे, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, 3 में से 3 गए तो 0 और 9 में से 9 गए तो 0। देखो आंसर आ गया 7। ये सवाल मैंने छोड़ा है, आप करोगे, मैं करवाऊं एक सवाल और उसी टाइप का है, मैं करवा देती हूँ इस बार, तो फिर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन बाद में दे दूंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर फर्स्ट वाली संख्या है, वहां पर क्या है 8497 है और यहाँ पर क्या 9324 है। तो हमने क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये वाली है, 9000 वाली होगी, 8000 वाली हो नहीं सकती, तो अपन यहाँ पर बड़ी है। तो यहाँ पर देखो ऊपर क्या आ रहा है 4 आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है 7 आ रहा है। ऊपर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, नीचे आ रहा है 7। तो अपन 7 में से 4 घटा सकते हैं, पर 4 में से 7 घटा सकते हैं क्या, माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अपन क्या करेंगे, 2 से 1 कैरी इसको हासिल इसको दी, तो यहाँ 2 से 1 कम हो गया और कितना बचा, 1 बचा। अब 14 में से 7 गए तो कितने बचे, 7 बचे। उसके बाद यहाँ पर 1 है और यहाँ कितने 9 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 9 है। बड़ा क्या 9 है, 9 में से 1 तो जा सकता है बट 1 में से 9 नहीं जा सकता। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से वापस हासिल लेंगे, 13 में 3 में से 1 इसको दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए 11 हो गए और यहाँ पर कितने हो गए 2 हो गए। 11 में से 9 गए तो कितने बचे, 2 बचे। उसके बाद यहाँ पर देखो ऊपर 2 है और नीचे 4 है, तो अपन को वापस से हासिल लेनी पड़ेगी यहाँ पर। अब देखो 12 में से 4 जा सकते हैं तो कितना है 8 है, 12 में से 4 गए तो 8 है। अब 8 में से 8 गए तो कितने बचे, 8 बचे। देखो मैं एक तरीका वापस करके बता देती हूँ आपको, 9 3 2 4 और उसके बाद 8 4 9 7। अब ये क्या था 4, देखो ये छोटा है और ये बड़ा है, वही बात बता रही थी मैं आपको, छोटा क्या है ऊपर वाला, नीचे वाला बड़ा है। तो अपन एक यहाँ से हासिल दी, यहाँ पे 14 हो गए, 14 हो गए, यहाँ पर कितने हो गए 1 हो गए। 2 में से 1 तो भेजना ही पड़ेगा क्योंकि 1 अपन ने यहाँ पर दे दिया। और 14 में से 7 गए तो 7। उसके बाद यहाँ पर कितने 9 है और यहाँ पर 1 है, बड़ा क्या 9 बड़ा है। तो अपन क्या करेंगे 1 से कैरी दे देंगे, यहाँ 3 से कैरी दी 1 को तो कितना आ गए 11 आ गए। यहाँ पर 2 हो गए, अब 11 में से 9 गए तो कितने बचे 2 बचे, 2 बचे ना। उसके बाद यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ पर 4 है और यहाँ पर तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे 9 से 1 कैरी दे देंगे, इसको हासिल दी तो अपने यहाँ पर क्या हो गया 8 बचे। अब 12 में से 4 गए तो 8 बचे, 8 में से 8 गए तो 0। देखो सेम आंसर है, यहाँ पर 0 था, मैंने पहले बोला था आपको, ठीक है ना, वहां क्या है 0 है, ठीक है। अब अगला क्या आपने ये हो गया। अब अगला ध्यान से देखना पॉइंट वाला है, क्या है पॉइंट वाला। मैंने आपको पहले बताया था पॉइंट वाला, जब भी अपन पॉइंट वाला करते तो क्या होता है पॉइंट के नीचे पॉइंट आता, बताई थी नहीं ये चीज, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। तो यहाँ पर भी पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, बट एक चीज ध्यान रखना, मैं पहले ये वाला सवाल करा देती हूँ क्योंकि यहाँ पर दोनों संख्या सेम है और यहाँ पर क्या एक संख्या कम है, इसलिए यहाँ पर देखो 44.29 है और यहाँ पे 35.42 है ना। बड़ी क्या है 44 वाली बड़ी है कि 35 वाली बड़ी है, 44 वाली बड़ी है, तो अपन इसको बड़ा लेके चलेंगे, ये छोटा, ठीक है। अब 9 में से 2 गया तो कितने बचे, 9 में से 2 गया तो कितने बचे 7। उसके बाद यहां पर देखो 2 छोटे और 4 बड़े, तो अपन किससे वापस से 4 से हासिल लेंगे, यहाँ पर 3 हो गया। 12 में से 4 गए तो 8, फिर पॉइंट लगा, फिर 3 में से 5 जा सकते हैं क्या, 3 में से 5 जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो अपन 4 से वापस से हासिल ली 13 को और यहाँ पर लिखा 3। अब 13 में से 5 गए तो कितने बचे 8, यहाँ पर पॉइंट था, पॉइंट 13 में से 5 गए तो कितने बचे थे अपने 8 बचे थे। अब 3 से 3 गए तो 0 बचा, ठीक है। अब वापस से ये संख्या में लिख रही हूँ, यहाँ था 44.29, अभी मैंने बोला पॉइंट के नीचे पॉइंट आता, फिर यहाँ पे था 35.42। देखो यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट है, जिस तरीके से अपन प्लस में करते हैं उसी तरीके से करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ठीक है। 9 में से 2 गया तो कितना आ गया अपने, 9 में से 2 गया तो कितने बचे 7 बचे। अब देखो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो अपन इससे वापस हासिल इसको दी तो कितने हो गए 12। 12 में से 4 गए तो यहाँ पर एक काटना भी पड़ेगा, 12 में से 4 गए तो 8, फिर यहाँ पर हासिल दी, क्यों 3 छोटा था और 5 बड़ा था, तो फिर यहाँ पे 3। 13 में से 5 गए तो कितने बचे 8 और 3 में से 3 गए तो 0, ठीक है, समझ में आ गया। तो देख लो सेम आंसर आ गया अपने, यहाँ पर पॉइंट लगाना है, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं ये वाला लास्ट सवाल बता रही हूँ आज। अब एक चीज देखो, यहाँ पर क्या है एक संख्या कम है,
है यहाँ पर एक है ना एक संख्या कम, पहले ये चीज देखते हैं बड़ी कौन सी, 34.24 बड़ा है या 92.4 बड़ा है, क्या है 92.4 बड़ा है ना, तो अपन क्या करेंगे यहां पर भी उसी तरीके से करेंगे, किस तरीके से, यहां पर पीछे जीरो लगा देंगे एक एक्स्ट्रा। मैं ये सवाल इस तरीके से वापस लिख रही हूँ, आपको वो वैसा का वैसा सवाल वहां पर रख रही हूँ बट यहां पर वापस लिख रही हूँ, ठीक है ना, ताकि क्या है यहाँ पे 4 था, ठीक है ना। अब यहां पर देखो अपन माइनस कर रहे हैं तो अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले ही यहाँ पर जीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ पर कोई संख्या ही नहीं है, तो अपन कुछ भी नहीं हो वहां से 4 घटा सकते हैं क्या, 4 माइनस नहीं कर सकते ना, तो अपन को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा। अब जीरो में से 4 जा सकता है क्या, जीरो में से 4 नहीं जा सकता, तो अपन क्या करेंगे 4 से 1 हासिल इसको दे देंगे, तो यहाँ पर कितने हो गए 3 और यहाँ पर कितने हो गए 10, 10 में से 4 जा सकता है ना, तो कितने हुए 10 में से 4 गया तो कितने रहे अपने 6। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, 6 अपन थोड़ा सा दूर लिख देते हैं, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है तो कितने बचे 1 बचा, फिर पॉइंट, फिर यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पर 4 है, तो अपन वापस से हासिल देंगे इसको, यहाँ पर 8 हो गए, यहाँ पर 12 हो गए, 12 में से 4 गए तो 8 और 8 में से 3 गए तो 5, ठीक है, इस तरीके से होगा। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा जीरो लगाना पड़ेगा, आपको अपनी इच्छा से जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर जीरो दिया हुआ नहीं है मैंने, तो आप पहले क्या करते थे बाद में जीरो लगाते थे कोई फर्क नहीं पड़ता था, या जीरो नहीं लगाते तो भी कोई इश्यू नहीं था, बट यहाँ पर जीरो लगाना पड़ेगा अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी है, ठीक है, बड़ी और वहां पर एक संख्या नहीं है तो। अब आपको देखो मैं बताती हूँ, बड़ी संख्या अपन पहले लिखते हैं तो मैं ऐसे ही लिखती, आप किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से करते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पर तो खाली है, यहाँ से खाली से मैं भेज सकती हूँ क्या, 4 को काट सकती हूँ, नहीं काट सकती, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया जीरो लगाया, और अपन ऐसे नॉर्मल जोड़ करते उसमें भी जीरो लगाते, तब अपने क्या होगा ये जीरो में से 4 तो नहीं जा सकता अपन, तो क्या करेंगे 4 को काटेंगे, 4 से 1 हासिल 10 जीरो को दी तो 10 हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर कितने हो गए 3 हो गए, 10 में से 4 गए तो 10 में से 4 गए तो 6, 3 में से 1 2 गया तो 1 पॉइंट। अब देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 4 है, वापस से कैरी दी, यहाँ पर हो गया 8 और यहाँ पर हो गया 12 में से 4 गए तो कितने बचे अपने, 12 में से 4 गए तो 8, फिर यहाँ पे बचा 8 में से 3 गए तो 5 बचा, देखो सेम आंसर है अपना, मैं यहाँ पर वापस आंसर लिख रही हूँ 58.16, ठीक है, ये आंसर है आपके। अब मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो घर के लिए दे रही हूँ, मैं पॉइंट वाला ज्यादा दूं या फिर नॉर्मल वाले ज्यादा दूं, मेरे को ये कमेंट करना, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं पॉइंट वाले ज्यादा दे दूं और फिर आप है ना नॉर्मल वाले कर नहीं पाओ, दोनों देती हूँ, आज तो मैं दोनों दे रही हूँ। आज मैंने एक चीज ध्यान रखना अपने कि मैंने एक एक चीज ही बताई आपको हर चीज में, अभी क्या अपन ने 2-2 का किया, कल अपन 3-3 का भी कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे 3-3 का करेंगे। अगर कोई सवाल हो समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना, वह कमेंट कर देना, इसमें ही हो कोई सवाल ऐसा कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो, या फिर आप सवाल करने बैठो तब आपको समझ में नहीं आए तो एक बार बता देना। ये सवाल कौन सा है पता है, इस तरीके का ही है, बस इसमें एक संख्या और एक्स्ट्रा हो गई है, ठीक है ना। अब ओके बाय।